हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे आईएलपी का 2020 का टेस्ट 12 करेंगे। ये इनका एक इनिशिएटिव है आईएलपी आयस बाबा का। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो पीएससी परसिवरेंस करके है। परसिवरेंस मीन्स एक लगन जो हमें एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए चाहिए। सो मैंने ये अपना चैनल का नाम चेंज किया था, सो आपको एक अपडेट देना था मुझे। हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 50 तक यहाँ पे करेंगे और उनके 1 बाय 1 आंसर देखेंगे, कुछ डिस्कशन वगैरह करेंगे। जहाँ मुझे लगता है कि आपको एक्सप्लेन करना है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर ऑफ द स्टेट के बारे में यहाँ पे बोला है, पूछा है। दो सेंटेंस दिए हैं यहाँ पे। नो पर्सन शाल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर अनलेस ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया and has completed the age of 55 years. The governor is arbitrarily changed with the change in power in center. स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है आपको यहाँ पे, और आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन से करेक्ट है। सो दोनों ही सेंटेंस गलत है यहाँ पे। ऑप्शन डी है इसका आंसर। हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या बोला है इन्होंने यहाँ पे। इस फाइल में बहुत अच्छे तरीके से दिया है। स्टेटमेंट 1 2 इनकरेक्ट है तो उनको इनकरेक्ट को करेक्शन करके दिया है, मतलब एक्चुअल में सेंटेंस क्या होना था। ये अच्छा इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। सो हम देखते हैं आर्टिकल 171, नो पर्सन शाल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर अनलेस ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। ध्यान में रखना, आर्टिकल 157 में दिया है, इसलिए सेंटेंस 1 गलत हुआ था हमारा। और स्टेटमेंट 2 क्या था, डिस अप्रूविंग द प्रैक्टिस ऑफ रिप्लेसिंग गवर्नर आफ्टर अ न्यू गवर्नमेंट कम्स टू द पावर एट द सेंटर। द सुप्रीम कोर्ट in 2010 had said that the governor of state cannot be changed in an arbitrary and capricious manner with the change of the power. सो यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है गवर्नर के बारे में। हम पढ़ते हैं, इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड होल्ड हीज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में दिया है ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, और उनके प्लेजर से ही, मतलब उनकी अनुमति तक ही वहाँ पे वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में एनी सिटीजन ऑफ 35 ईयर्स ऑफ द एज एंड अबव इज़ एलिजिबल। 35 ईयर्स के एज के और उसके अबव एलिजिबल होते हैं, बट ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नॉट बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सो यहाँ पे दिया है वो 35 एंड अब वो हो सकते हैं एलिजिबल, और उन्होंने कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं किया होना चाहिए, यहाँ पे दिया है। उसके बाद में कुछ और दिया है गवर्नर के बारे में। नॉर्मल टर्म्स ऑफ द ऑफिस इज़ 5 ईयर्स, 5 साल होता है उनका, बट मे बी टर्मिनेटेड अर्लियर, उससे पहले भी टर्मिनेट कर सकते हैं बाय डिसमिसल बाय द प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट को देना पड़ता है, और उनको जो कंसोलिडेटेड फंड में से उनको सैलरीज वगैरह अदर चार्जेस मिलते हैं, वो दिया है यहाँ पे। द एमलमेंट चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया व्हेन अ गवर्नर इज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट के भी हो सकते हैं। द एमलमेंट पेबल टू द गवर्नर शाल बी अलोकेटेड अमंग द स्टेट इन विच इन सच प्रोविजन एज द प्रेसिडेंट में ऑर्डर। द गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गवर्नर इज टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, defend the constitution and the law is incorporated in his her oath office under the article 159 of the Indian Constitution in the administration of the state affair. All his her actions, recommendation and supremacy power, article 167, 100, article 200, article 213, article 355, etc., all the over the executive and legislature entities of the state shall be used to implement the provision of the constitution. In this respect the governor has many different types of power. गवर्नर को बहुत सारे पावर्स हैं, वो यहाँ पे दिए हैं। 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर दिए हैं रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल्स। कुछ लेजिस्लेचर पावर है रिलेटेड टू द लॉ मेकिंग एंड स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज़ विधानसभा और विधान परिषद। डिस्क्रिशनरी पावर्स दिए हैं टू बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। सो आपको ये कुछ पावर्स दिए गवर्नर को, जो ध्यान में रखना है, समटाइम्स आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अर्जुनास फिनांस
अर्जुना पिनास के बारे में 2 सेंटेंस दिए आपको बताना है. इट इज़ वन ऑफ द रॉक रिलिक्स इन अजंता केव्स. द स्टोरी ऑफ द पिनास इज नरेटेड इन द मच्छकाटिका स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको. सो दोनों ही सेंटेंस गलत है. ऑप्शन डी है नाइदर 1 और 2. सो स्टेटमेंट का एनालिसिस देखते हैं हम स्टेटमेंट 1 और 2 का. सो दोनों स्टेटमेंट गलत है, लेकिन यहाँ पे करेक्शन करके बताया. अर्जुना's पिनास इज एन इनॉर्मस रॉक कट रिलीफ, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द होल वर्ल्ड, सिचुएटेड इन द महाबलीपुरम ऑफ द कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु में है ये. और सेकंड स्टेटमेंट है ए फिगर इन द रिलीफ हु इज स्टैंडिंग ऑन द वन लेग इज सेड टू बी अर्जुना performing an austerity tapas to receive a boon from Shiva as an aiding in fighting the Mahabharata war. The story of the Pinas is narrated in the epic Mahabharata under the subtitle the Kirat Arjuniya. Boon which Arjuna is said to have received was called Pasupata, Shiva's most powerful weapon. So ये सेकंड स्टेटमेंट था. ममलापुरम के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पे चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने अभी विजिट किया था, इसलिए ये न्यूज़ में था. सो हम यहाँ पे पढ़ते हैं. होप आपको ये विजिबल होगा, दिख रहा होगा. मामलापुरम आल्सो नोन एज द 7 पगोडाज और महाबलीपुरम भी बोलते हैं उसे, इज़ अ टाउन इन चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में है ये. इट इज़ ऑन द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल. An ancient historic town and bustling seaport in the first millennium century. Now a beachside tourism center with a group of Tamil Nadu monuments. Declared the UNESCO World Heritage Site है ये. Mamlapuram was one of the 2 major port city by the 7th century within Pallava Kingdom. Pallava Kingdom से related है ये. उसके बाद में देखते हैं. It is a center of a group of battle monuments carved out of rock dated back to the 7th and 8th century. Rathas, temple in the form of chariots, mandapas, sanctuaries, giant open air rock reliefs such as the famous descent of the Ganges, and the shore temple dedicated to the Shiva, Durga, Vishnu, Krishna and others. Some important structure include, कुछ और स्ट्रक्चर दिए यहाँ पे, हम पढ़ते हैं वन बाय वन. Tirukadal Malai, sorry for the pronunciation. Tirukadal Malai, the temple dedicated to the Lord Vishnu, so dedicated है ये. It was built by Pallava king in order to safeguard the sculpture from the ocean. पल्लवा किंग ने इसे बनाया था समंदर के इससे बचाने के लिए. The descent of the Ganges are Arjuna's Pinas, a giant open air rock relief. Varaha Cave Temple, a small rock cut temple dating back to the 7th century. The Shore Temple, a structural temple along with the Bay of Bengal with the entrance from the western side away from the sea. Recent excavation have revealed new structure here. Pancharathas, 5 chariots, 5 रथ वाला है यहाँ पे. 5 monolithic pyramidal structure named after the Pandavas, Arjuna, Bhima, Yudhishthira, Nakula, Sahadeva and Draupadi. Interesting aspect of the rathas is that despite their sizes, they are not assembled. Each of these is carved from one single large piece of stone. The longest of these rathas is the Bhima Ratha with the length of nearly 12.8 meter, and the tallest one is Yudhishthira Rath. Yudhishthira Rath सबसे tallest है. युधिष्ठिरा आई थिंक बड़े भैया थे उनके, आई डोंट नो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ. कना इंडिका प्लांट स्पीसीज वॉज इन न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ये किससे रिलेटेड है ये पूछा है. ये ऑप्शन सी सही है इसका. ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से रिलेटेड है ये कना इंडिका. सो हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या बोला है इन्होंने. डिस्क्रिप्शन में बोला है कना इंडिका कॉमनली नोन एज इंडिका शॉट, सॉरी इंडियन शॉट, अफ्रीकन एरो रूट, एडिबल मगाना, पर्पल एरो रूट, सीरिया लियोना एरो रूट इज़ अ प्लांट स्पीसीज in the family of Canaceae. It is native to much South America, Central America, the West Indies, Mexico, and southeastern United States, Florida, Texas, Louisiana, and South Carolina.
It is also naturalized in much Europe, Sub-Saharan Africa, Southeast and Oceania. It can be used for the treatment of industrial wastewater through a constructed wetland. It is effective for the removal of a high organic load, color and chlorinated organic compound from paper mill wastewater. The bacteria present in the roots of the plant Canna indica breaks down the chemicals and heavy metals in the water. Then, due to the anaerobic and aerobic reaction, the pollutants are digested. सो कैना इंडिका के बारे में ध्यान में रखना, ये ट्रीटमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज से रिलेटेड है. पूछा है आपको, 2 सेंटेंस दिए, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको. इट वॉज लॉन्च बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने एंड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. एंड सेकंड है द 4th जनरल असेंबली ऑफ द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज वेब वॉज होस्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको. सो इसका आंसर है बी. 2 सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस करेक्ट है. 4th जनरल असेंबली ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज वेब वॉज होस्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं जाके. स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट था. अ वेब इज़ अ फर्स्ट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन election management bodies and the membership currently consists of 97 organizations from 94 countries. The National Election Commission of the Republic of Korea first proposed the creation of the election management bodies institution to the Association of ASEAN Election Authority AAEA in 2010. सो इनकरेक्ट इसलिए था ये. हम देखते हैं. ये लॉन्च यूएनडीपी ने नहीं किया था, ये किया था यहाँ पे नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ रिपब्लिक कोरिया ने ये प्रपोज किया था. और सेकंड स्टेटमेंट तो सही है. द 4th जनरल असेंबली ऑफ द एसोसिएशन ऑफ वेब वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज ऑफ वेब वॉज होस्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया इन बेंगलुरु on September 3rd. On the same day, India took over as the chair of WEB for 2019 to 21. कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे. इसे 2013 में लॉन्च किया था सोंगडो, साउथ कोरिया में, अंडर द स्लोगन ऑफ डेमोक्रेसी टू ग्रो ऑल वर्ल्ड वाइड. The WEB secretariats provide the training programs for the election officials of member nations and undertakes countries program at the request of the member organization, providing support during the election cycle to boost the election management capacity. So WEB के बारे में था वो. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ लो एनरिच यूरेनियम LEU बैंक से रिलेटेड है ये क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1 है यहाँ पे. इट क्रिएट्स एन assured supply of nuclear fuel to the countries in case of disruption of the open market. It will located in Kazakhstan and controlled by the International Atomic Energy Agency IAEA. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको. सो इसका दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है. हम डिस्क्रिप्शन में जाते हैं. The bank is a part of the global efforts to create an assured supply of the nuclear fuel to the countries in case of disruption of the open market or the other existing supply arrangements of LEU. An IAEA LEU bank will be located at the Ulba meteorological plant in Oskimen, Kazakhstan में है. IAEA low enriched uranium LEU bank is an assurance of the supply mechanism of the last resort and will be physical reserve of LEU available for the eligible IAEA members of the state. IAEA LEU bank will be physically reserve up to 90 metric tons of low enriched uranium suitable to make fuel for typical light water reactor, the most widely used type of nuclear power reactor worldwide. Question number 6 है यहाँ पे. Consider the following statement with respect to the यूनाइटेड कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD के बारे में पूछा है. यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. सो इट इज़ द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट टू द सस्टेनेबल एंड लैंड मैनेजमेंट. इट स्टेम्स फ्रॉम द डायरेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21. एजेंडा 2 सेंटेंस दिए, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है.
सो करेक्ट स्टेटमेंट है सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों सही है। सेंटेंस देखते हैं हम दोनों क्यों करेक्ट है करके। इस्टेब्लिश हुआ था ये 1994 द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी इज अ सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू द सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। द कन्वेंशन addresses the specifically the arid, semi-arid, dry, sub-humid areas known as the drylands where the some of the most vulnerable ecosystem and the peoples can found. Conventions the only convention stemming from direct recommendation of the Rio Conference Agenda 21 was adopted in Paris, France on June 1994 and entered into force in December 1996. सो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द समुद्रयान प्रोजेक्ट से रिलेटेड है समुद्रयान प्रोजेक्ट। तो सेंटेंस दिए हैं आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। अंडर दिस प्रोजेक्ट द इंडियन नेवी विल अक्वायर 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स विद द एडवांस एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन सिस्टम। इट इज़ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन द हिंदुस्तान शिपयार्ड एंड रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग आर नेवल। सो दोनों ही सेंटेंस गलत है यहाँ पे, समुद्रयान प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। सो प्रोजेक्ट प्रपोजेस टू सेंड सबमर्सिबल व्हीकल्स विद द 3% डेप्थ ऑफ अबाउट 6,000 टू कैरी आउट डीप अंडर वाटर स्टडीज़। और दूसरा सेंटेंस इनकरेक्ट है, वो करेक्ट करके बताएं यहाँ पे। द समुद्रयान प्रोजेक्ट अंडरटेक बाय द NIOT चेन्नई इज इन द लाइन विद द इसरो एम्बिशियस गगनयान मिशन of sending an astronaut to space by 2022। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है समुद्रयान प्रोजेक्ट के बारे में। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, प्रपोज किया था टू कैरी आउट 3% इन सबमर्सिबल व्हीकल टू द डेप्थ 6000 मीटर अंडर सी फॉर वेरियस स्टडीज़। इंडिजिनियसली डेवलप है व्हीकल इज कैपेबल फॉर क्रॉलिंग ऑन द सीज बेड एट डेप्थ 6 kilometer for 72 hours. The success of the Samudrayan will help India to join League of Developed Nations in exploration of minerals from ocean. The Samudrayan is a part of the Ministry of Earth Science pilot project for the deep ocean mining of the rare minerals. Do you know? कुछ यहाँ पे दिया है आपको इंफॉर्मेशन के लिए, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट रिपोर्ट इज़ ब्रॉट बाय, किसने ये रिपोर्ट निकाला है आपको बताना है। सो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, ये निकाला है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ऑप्शन ए सही है। सो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया है रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट रिपोर्ट। इट इज़ न्यू रिपोर्ट पब्लिश बाय द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट विथ द सपोर्ट ऑफ द रॉकफेलर Foundation. It put forward a global action agenda that calls on government, companies, farmers, consumers to collectively overcome the world's food loss and waste problem. Project Replan is associated with क्वेश्चन नंबर 9 है प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड है प्रोजेक्ट रिप्लान। प्रोजेक्ट रिप्लान रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर, उसका फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर। KVIC as a part of its commitment to Swachh Bharat Abhiyan had started manufacturing of the plastic mixed handmade paper under its project Replan। ये KVIC ने निकाला था अंडर स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड कमिटमेंट के लिए था ये। reducing plastic in nature. In this project, the waste plastic is collected, cleaned, chopped, beaten, and treated for the softness. After that, it mixed with the paper raw material, that is cotton rags pulps, in the ratio of 80% pulp and 20% plastic waste. क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच। सो यहाँ पे कुछ दिया है, महादिक बेसिन मेघालय, सतपुड़ा गोंडवाना बेसिन मध्य प्रदेश, उडापा आंध्र प्रदेश। सो डी तीनों सेंटेंस करेक्ट है यहाँ पे, और आपको करेक्ट ही बताना था। हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। एक्सप्लेनेशन में दिया है एटॉमिक डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च AMD हैज़ लॉन्च सस्टेन multi-parametric exploration activities in the 6th area including Bhima Basin of Karnataka, Mahadik Basin of Meghalaya, Kudapa in Andhra Pradesh, Singhbhum in Jharkhand, North Delhi Fold Belt in Rajasthan, Haryana and Dharmapuri Sher Zone in Tamil Nadu. Besides, AMD is also
एक्टिवली लुकिंग एट सतपुड़ा गोंडवाना बेसिन ऑफ द मध्य प्रदेश, शिवालिक बेसिन इन हिमाचल प्रदेश एंड डोंगरागढ़ बेल्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। हम कंटिन्यू करेंगे आने वाले वीडियोज़ में इसको, आफ्टर 10 क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 से, और जल्दी इसे फिनिश करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।